एक छोटा सा गांव था, सोनपुर, जहां सुबह सूरज निकलते ही लोग अपने अपने काम में लग जाते थे। उसी गांव में एक साधारण सा घर था और उस घर में रहती थी दो बहनें, बड़ी शालिनी और छोटी प्रिया। पिता के गुजर जाने के बाद जिंदगी ने दोनों को बहुत जल्दी बड़ा बना दिया था। कुछ ही समय में दोनों बहनों की शादी हो गई, लेकिन किस्मत ने उन्हें दो अलग अलग रास्तों पर भेज दिया। ऐसे ही एक सुबह, जब गांव अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था, प्रिया चूल्हे पर खाना बना रही थी। जी, आज मजदूरी पर जरा जल्दी निकल जाना। ठेकेदार कह रहे थे काम कम है, लेकिन भगवान चाहेंगे तो आज भी घर की रोटी निकल ही आएगी। हाँ प्रिया, मैं खेतों की तरफ ही जाऊंगा। आजकल शहर में काम मिलना मुश्किल हो गया है। तू बस माँ का ख्याल रखना। कल रात से उनकी कमर का दर्द और बढ़ गया है। जी, आप चिंता मत कीजिए। माँ, आप झाड़ू मत लगाइए, हाथों में दर्द हो जाएगा। मैं शाम को सिलाई कर लूंगी, उसी से थोड़े पैसे जोड़कर आपकी दवाई ले आऊंगी। बेटी, तू ही तो मेरा सहारा है। शादी को 10 साल हो गए, लेकिन तेरे मुंह से मैंने आज तक शिकायत नहीं सुनी। कभी कभी शालिनी का भी ख्याल आ जाता है। वो शहर में अमीर घर में रहती है, पर गांव की देहरी भूल गई। माँ, दीदी को दोष मत दीजिए, वो भी अपनी जगह मजबूर होंगी। बड़ा ससुराल है उनका, सास ससुर की जिम्मेदारी, घर संभालना। वो कभी कभी चिट्ठी तो बेचती है ना, लिखती हैं, मैं ठीक हूँ, तुम माँ का ख्याल रखना। हाँ माँ, प्रिया ठीक कहती है। शालिनी दीदी अमीर जरूर हैं, लेकिन दिल से अब भी गाँव की ही होंगी। वक्त मिलेगा तो वो खुद आ जाएंगी। चलो, मैं निकलता हूँ। भगवान से दुआ है आज का दिन ठीक निकल जाए। जी, आप संभल कर जाइए, और काम मिले ना मिले हौसला मत हारिएगा। इतना कहकर अजय काम की तलाश में घर से निकल पड़ता है और पीछे रह जाती है प्रिया, माँ की जिम्मेदारी और उस छोटे से घर की चिंता, जिसकी हर दीवार उम्मीद पर टिकी हुई थी। सुबह कब दोपहर में बदल गई पता ही नहीं चला, और दोपहर की धूप में प्रिया अपनी माँ के साथ बाहर आंगन की छांव में बैठी बातें कर रही थी। बेटी, रात को सपना आया, शालिनी आई थी, आंखों में आंसू लिए कह रही थी, माँ मुझे माफ कर दो, पर कहीं उसका घर तो ठीक है ना? उसे कोई तकलीफ तो नहीं? अरे माँ, सपने तो सपने ही होते हैं। दीदी ठीक है, उनका घर और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। चलो, अब खाना खा लो, भूख लग रही होगी। हाँ बेटी, तेरी दीदी कैसे बदल गई इतनी जल्दी, पता नहीं। कभी कभी मन बहुत दुखी हो जाता है। माँ, आप चिंता मत कीजिए, शहर की भाग दौड़ वो सब है, पर दिल से दीदी हमारी ही है। समय आएगा सब ठीक हो जाएगा। अभी खाना खाइए, शरीर को ताकत भी चाहिए। प्रिया माँ की चिंता को अपने दिल में दबा तो लेती है, लेकिन दिल के किसी कोने में एक हल्की सी बेचैनी अभी भी थी। शालिनी का शहर में रहना, उसका घमंड और वो दूरी जो हर गुजरते दिन के साथ और भी गहरी होती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ शहर के एक बड़े पक्के मकान में जिंदगी बिल्कुल अलग अंदाज में चल रही थी। शालिनी कुर्सी पर बैठी बेफिक्री से चाय की चुस्कियां ले रही थी, और ठीक सामने सोफे पर उसकी सास बैठी हुई थी। उसी वक्त रोहन दुकान से दिन का खाना खाने के लिए चलता हुआ घर के अंदर आता है। माँ जी, आज चाय में शक्कर कुछ कम लग रही है। शहर में रहने की आदत हो गई है, यहाँ हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। अरे बेटी, माफ करना, शायद रामू से चूक हो गई होगी। तू तो अमीर घर की बहू है, तेरी आदतें भी अब उसी हिसाब की हो गई हैं। शालिनी, आज बाजार में एक खबर मिली। गांव से कोई आया था, कह रहा था कि तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। माँ की तबीयत? वो तो हमेशा बीमार ही रहती हैं। प्रिया है ना वहाँ, वो गांव में रहती है, मजदूरी वाला घर है, वो संभाल लेगी। पर शालिनी, आखिर माँ माँ होती हैं, कम से कम एक चिट्ठी तो भेज दे, या फिर चाहो तो हम खुद गांव चलकर देख आते हैं। गांव? मैं वहाँ की गरीबी में दोबारा पैर नहीं रखने वाली। मेरा एक स्टेटस है रोहन, मैं अब अमीर घर की बहू हूँ, और वहाँ सिर्फ गरीबी है। बेटी, पैसा सब कुछ नहीं होता, परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता। माँ जी, परिवार है, लेकिन अब मेरा परिवार यही घर है। गांव की जिम्मेदारी प्रिया संभाले। मैंने तो शादी के बाद वो सब पीछे छोड़ दिया है। शहर के उस बड़े घर में सुविधाएं तो बहुत थी, लेकिन अपनापन कहीं खो सा गया था। शालिनी के शब्दों में घमंड था, उसकी चुप्पी में दूरी, और उसी चुप्पी के बीच माँ का दर्द और एक बहन का रिश्ता धीरे धीरे और भी अनकहा होता जा रहा था।
कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और एक सुबह गांव के उसी छोटे से घर में कमला बिस्तर पर दर्द से कराह रही थी और प्रिया चुपचाप पास ही खड़ी उनकी देखभाल कर रही थी। उसी वक्त बाहर से पड़ोस में रहने वाली चाची उनकी तबीयत पूछने तेज कदमों से अंदर आती है। प्रिया बेटी, माँ की तबीयत कैसी है? कल रात से तो उनका दर्द और बढ़ गया लगता है, कमर भी बहुत दुख रही होगी। चाची, सच कहूँ तो डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी है, लेकिन पैसे कहाँ से लाऊं? अजय जी खेतों और मजदूरी में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं सिलाई करती हूँ, पर इतने पैसे सपनों में भी नहीं आ सकते। अरे बेटी, परेशान मत हो, गांव वाले मिलकर थोड़ा बहुत इकट्ठा कर देंगे। पर सबसे बड़ी बात, तेरी दीदी शालिनी से कहे, वो शहर में रहती है, अमीर है, इतना तो वो मदद कर ही सकती है। चाची, मैंने दीदी को चिट्ठी भी भेजी थी, उसने जवाब तक नहीं दिया, शायद व्यस्त हैं। व्यस्त? प्रिया, माँ की जान खतरे में हो और वो व्यस्त? बेटी, तेरे सीधेपन और ईमानदारी में ही तेरी ताकत है, लेकिन कभी कभी लोगों की ठंडी सोच हमें बड़ा दुख देती है। हाँ चाची, मैं समझती हूँ, लेकिन कभी कभी लगता है दीदी अमीर जरूर हो गई हैं। शहर में उनका घर बड़ा और आलीशान है, पर दिल से वो कितनी गरीब हो गई हैं। हाल चाल पूछकर चाची घर से चली जाती है। चाची के जाने के बाद घर में सन्नाटा छा जाता है और प्रिया अपने आप से लड़ती हुई सोचती है, क्यों शालिनी दीदी का अमीर होना उसके लिए कोई राहत नहीं बन पा रहा और क्यों उनका दिल अब भी उस दूरी में फंसा है। वहीं दूसरी तरफ शालिनी के घर में दोपहर का समय शांतिपूर्ण गुजर रहा था। सास और पति रोहन आराम से बैठकर बातें कर रहे थे और वहीं बिना किसी चिंता फिक्र के शालिनी भी कुर्सी पर बैठी उनकी बातें सुन रही थी। शालिनी, तेरी माँ की चिट्ठी आई है, लिखा है कि तबीयत ठीक नहीं है, कमर का दर्द बढ़ गया। बेटी, थोड़ा सोच समझ कर फैसला कर। माँ जी, फिर वही, हर बार यही नाटक। मैं नहीं जाऊंगी, इतनी दूर, इतनी मेहनत और ये गरीबी, मेरा समय और मेरी जिंदगी मैं शहर में बिताऊंगी। शालिनी माँ है, इंसान अपने माँ बाप के लिए कुछ कर ही नहीं सकता क्या? चलो हम ही देख कर आते हैं। नहीं रोहन, मैं शादी के बाद ही कह चुकी थी, गांव से मेरा कोई नाता नहीं है। प्रिया है ना, वो संभाले। मैं शहर में अपने घर, अपने आराम और अपने लोगों के साथ ठीक हूँ। बेटी, परिवार सिर्फ शहर या पैसा नहीं होता। माँ, ममता, रिश्ते, वो सब तो हर हाल में जुड़े रहते हैं। माँ जी, मैं समझती हूँ, लेकिन मेरा अब परिवार यही घर है, मेरा जीवन, मेरी जिम्मेदारी, मेरा आराम। प्रिया को कह दो, खुद देख ले, मैं अपनी जगह ठीक हूँ। ठीक है, लेकिन कभी कभी दिल को भी सुनना चाहिए शालिनी। माँ की एक झलक, एक मुस्कान किसी दौलत या शहर से बड़ी होती है। शालिनी की बातों में ठहराव था, उसका चेहरा बेफिक्र और ठंडा दिख रहा था, लेकिन रोहन और सास की आंखों में हल्की चिंता झलक रही थी। शहर के इस बड़े घर की चमक दमक के बीच बिना किसी फिक्र के शालिनी वही बैठी थी। कुछ दिन बीतते गए और वहीं गांव के छोटे से घर में प्रिया की चिंता और भी बढ़ गई थी। कमला की तबीयत दिन ब दिन और बिगड़ रही थी। प्रिया हर पल माँ की सेवा में लगी रहती और गांव वाले थोड़ा थोड़ा करके पैसे इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन ऑपरेशन के लिए ये काफी नहीं थे। माँ, आप हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने पड़ोस वाले काका से थोड़े पैसे उधार मांगे हैं, डॉक्टर आज फिर देखने आएंगे, आप बस आराम करो। बेटी, तू बहुत कुछ सह रही है मेरे लिए, दिन रात मेरी सेवा करती रहती है, लेकिन एक बात मन में रह रह कर चुभ रही है। शालिनी को बुला ले, बस एक बार मरने से पहले उसका चेहरा देख लो। माँ, ऐसा मत बोलो, आप कहीं नहीं जा रही, दीदी आएंगी, मैंने उन्हें फिर चिट्ठी भेजी है, इस बार जरूर आएंगी। बेटी, तू उम्मीद मत छोड़ना, लेकिन अगर वो ना आए तो उसे बता देना, माँ ने कभी कोई शिकायत नहीं की। नहीं माँ, वो आएंगी, दीदी पत्थर दिल नहीं है, बस वक्त ने उन्हें बदल दिया है। कमला की कमजोर आंखों में बस एक ही चाह बाकी थी, बेटी शालिनी की एक झलक। और प्रिया अपनी माँ को दिलासा देती हुई भी अंदर से टूटती जा रही थी, क्योंकि उसे पता था कुछ जवाब ऐसे होते हैं जो चिट्ठियों से नहीं आते। उसी वक्त शहर के उस बड़े घर में रोहन के हाथ में एक चिट्ठी थी, कुछ पंक्तियाँ जिनमें गांव की बेबसी लिखी थी। रोहन ने चिट्ठी पढ़ी, गहरी सांस ली और फिर वो चुपचाप शालिनी की तरफ मुड़ता है, उससे बात करने के लिए। शालिनी, ये प्रिया की चिट्ठी है, हालत बहुत खराब है, माँ की जान पर बनाई है,
डॉक्टर ने साफ कहा है अब देर हुई तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। मैं गांव जा रहा हूँ। तो जाओ, लेकिन मुझसे उम्मीद मत रखना। मैंने पहले ही कह दिया था, उस गांव से मेरा कोई रिश्ता नहीं बचा। शालिनी, कैसी बातें कर रही हो? वो तुम्हारी माँ है। एक बार चलकर देख लेने में क्या चला जाएगा? खून के रिश्ते ऐसे नहीं तोड़े जाते। खून के रिश्ते? जब मैं शहर आई तब किसी ने मुझे नहीं रोका। अब मुझे वापस उसी गरीबी में घसीटना चाहते हो? मेरे लिए गांव अब खत्म हो चुका है। अमीरी ने तुझे इतना बदल दिया है कि तू अपनी ही माँ को भूल गई। पैसा सब कुछ नहीं होता शालिनी। मेरे लिए तो अब यही सब कुछ है। तुम जाना चाहते हो, जाओ, लेकिन मेरा फैसला मत बदलो। मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। शालिनी के इन बेरुखे शब्दों ने रोहन को अंदर तक हिला दिया था। एक तरफ माँ की डूबती सांसें थी और दूसरी तरफ पत्नी का टूटा हुआ रिश्ता। कुछ फैसले बहस से नहीं होते। रोहन चुपचाप गांव जाने का मन बना लेता है। अगली सुबह बिना किसी को बताए रोहन शहर से गांव पहुंचता है। जैसे ही वो घर के आंगन में कदम रखता है, सामने खड़ी प्रिया उसे देखकर चौंक जाती है। अचानक आए इस चेहरे को देखकर उसके होठ खुद ब खुद खुलने लगते हैं। जीजा जी, आप यहाँ अचानक? सब ठीक तो है ना? प्रिया, मैंने तुम्हारी चिट्ठी पढ़ी, हालात समझ गया हूँ। माँ की हालत ठीक नहीं है, इसलिए मैं खुद चला आया। इलाज की पूरी जिम्मेदारी मैं लूंगा। जीजा जी, आपने आने की तकलीफ की, भगवान आपका भला करे, बस माँ बच जाए। लेकिन दीदी, वो नहीं आई? नहीं प्रिया, शालिनी नहीं आई। अभी उसका दिल घमंड में उलझा है। लेकिन तुम चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। आप आ गए, यही बहुत है जीजा जी। माँ को पता चलेगा तो उन्हें थोड़ी ताकत मिल जाएगी। रोहन का गांव आना प्रिया के लिए किसी सहारे से कम नहीं था। एक तरफ टूटे रिश्तों की चुप्पी थी, तो दूसरी तरफ इंसानियत का हाथ। उसी उम्मीद के सहारे अब माँ की सांसें टिकी थी। कुछ दिन अस्पताल की दीवारों के बीच ही गुजरते हैं और हर बीतते दिन के साथ कमला की हालत धीरे धीरे संभलने लगती है और बिस्तर के पास खड़े प्रिया, अजय और रोहन की निगाहों में डर अब उम्मीद में बदल चुका था। बेटी, सच में तुम और तुम्हारे अजय और रोहन जी, तुम लोगों ने मेरी जान बचा ली। मैं सच में बहुत खुश हूँ। माँ, ये सब भगवान की कृपा है। बिना उनकी मदद के हम कुछ नहीं कर सकते। बस हम सब मिलकर आपकी देखभाल कर रहे हैं। हाँ बेटी, पर ये सब तुम्हारे धैर्य और मेहनत के बिना संभव नहीं था। दिन रात तुमने मेरी सेवा की, थकावट भी झेली और अपने मन की चिंता भी कभी जाहिर नहीं की। माँ, मैं बस ये चाहती हूँ कि आप ठीक रहें। बाकी सब भगवान पर छोड़ देती हूँ। बेटी, तुम्हारी यही सोच और मेहनत ही हमारी ताकत है। सच में मैं धन्य हूँ कि मेरी बेटी इतनी समझदार और दयालु है। कमला की आंखों में राहत और मुस्कान झलक रही थी और प्रिया के चेहरे पर थकान के बावजूद संतोष भरी खुशी थी। बिस्तर के पास खड़े अजय और रोहन भी अब हल्का सांस ले रहे थे, जैसे डर और चिंता के बाद घर में पहली बार शांति और उम्मीद ने कदम रखा हो। कुछ दिन बाद कमला के ठीक होने के बाद रोहन शहर लौटता है, लेकिन जैसे ही खबर शालिनी तक पहुंचती है कि रोहन ने माँ का इलाज करवाया है, तो उसका चेहरा गुस्से और चिढ़ से लाल हो जाता है। तूने मेरी माँ और बहन को पैसे दिए? मैंने साफ मना किया था। मैंने कहा था कि ये काम तेरा नहीं, और तूने मेरी बात को अनसुना किया। शालिनी, वो तेरी माँ है और वो प्रिया है तेरी बहन। घमंड में अंधी होकर तूने अपने ही खून और रिश्तों की परवाह करना छोड़ दिया है। शादी के बाद तूने घर की जड़ें भुला दी हैं। अब मैं तुझे छोड़ दूंगी। तूने मेरी बात नहीं मानी, मैं इसे कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं आज ही घर छोड़कर जा रही हूँ। शालिनी, परिवार सिर्फ स्टेटस और पैसा नहीं होता। परिवार रिश्तों और जिम्मेदारी का नाम है, और अगर हम वही छोड़ देंगे तो फिर क्या बचता है? सोचो, सच में सोचो। शालिनी गुस्से और चिढ़ के साथ घर छोड़कर चली जाती है और उसके पीछे रोहन की गंभीर निगाहें रह जाती हैं, जो सोचती हैं कि रिश्तों और घमंड के बीच सही रास्ता ढूंढना अब और भी मुश्किल हो चुका था। 2 महीने बाद शालिनी शहर में एक किराए के घर में अकेली बैठी थी। हर कोना खाली और सुनसान था और वह अपने घुटनों को गले लगाए चुपचाप रो रही थी, जैसे उसके अंदर की सारी ताकत और अहंकार एक ही पल में टूट गया हो। मैंने क्या किया? अपना घमंड, अपने अहंकार में सब कुछ खत्म कर दिया। प्रिया ने हर मुश्किल सहकर माँ की देखभाल की, सब संभाला, और मैं बैठी रही, सिर्फ अपने अहंकार में उलझी रही। माँ, प्रिया, मुझे माफ कर दो।
मैं समझ गई, अब मैं बहुत देर कर चुकी। शालिनी अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। वो समझ चुकी थी कि असली ताकत और रिश्तों की मिठास घमंड में नहीं, बल्कि समझ और सच्चाई में होती है। अगली सुबह पछतावे और भारी मन के साथ शालिनी हाथ में एक थैला लिए घर के अंदर चलती हुई आती है। प्रिया और उसकी माँ अचानक उसे देखकर ठिठक जाती हैं। चौंक कर कुछ पल के लिए बस खड़ी रह जाती हैं। शालिनी दीदी, आप यहाँ? आप सच में आई हैं? प्रिया, मैं बहुत गलत थी। शादी के बाद मैंने घमंड और अहंकार में सब कुछ देखना बंद कर दिया। अमीरी ने मुझे अंधा कर दिया और माँ को बचाने में तुमने सब किया, मैं कुछ भी नहीं कर पाई। मेरा घर टूट गया, मेरा परिवार मुझसे दूर हो गया। मुझे माफ कर दो। दीदी, आप यहाँ आई हैं, बस यही काफी है। हमारे लिए यही सबसे बड़ा सुख है। शालिनी बेटी, घर सबका है, चाहे कितने दिन दूर रहो, घर की दीवारें हमेशा तुम्हारा इंतजार करती हैं। आजा, सब भूल कर बैठ। शालिनी का घमंड और अहंकार टूट चुका था। उसकी आंखों में केवल पछतावा और प्यार ही बाकी था। प्रिया, अब मैं गांव में रहूंगी। घमंड और अहंकार टूट चुके हैं। मैंने अपनी अमीरी में सब कुछ खो दिया, लेकिन आज मैं महसूस कर रही हूँ कि सच में परिवार और प्यार ही सबसे बड़ा है। दीदी, अब हम सब साथ हैं। हम तीनों मिलकर जीवन को फिर से संवारेंगे। अब हमारे जीवन में डर, गम और अकेलापन नहीं रहेगा। टूटे घमंड और दूरियों के बाद परिवार फिर से एक साथ आ गया था। घर में प्यार और समझदारी की गर्माहट लौट आई थी और हर चेहरे पर राहत और मुस्कान चमक रही थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।